नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं भारत मॉनिटर की आवाज़ उपदेश के साथ। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। आज हम मौजूद हैं सचिन टिकू जी से हम बात करने जा रहे हैं। पिछले महीने आपको याद होगा जो भी 3 दिन की पावर कट थी जिसमें पूरे जम्मू में ब्लैकआउट रहा था। आइए हम सचिन टिकू जी से जानते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। नमस्कार सर। करेंगे सर, सबसे पहले तो मैं अपने और अपने चैनल की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। सर, जो पिछले महीने जो बिजली विभाग द्वारा जो भी स्ट्राइक की गई थी जिसमें 3 दिन के लिए पूरे जम्मू में ब्लैकआउट रहा था, सर पूरा महीना होने को आया है अब, तो सर क्या प्रशासन द्वारा आपकी सारी जो भी मांगे थी वो पूरी की गई हैं? देखिए मैम, ऐसा है कि सबसे पहले मैं अपनी एसोसिएशन की तरफ से आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके माध्यम से मैं ये सरकार को ये बताना चाहता हूं कि जो लास्ट मंथ हमने स्ट्राइक की थी उस वक्त 3 दिन की स्ट्राइक रही थी, जितनी भी रही थी। उसके बाद गवर्नमेंट की जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे उनके साथ हमारा एक रिटन एग्रीमेंट हुआ था। उसमें जितनी हमारी मेजर डिमांड्स थी, जैसे डेली वेजेस की डीपीसी हो, रेगुलराइजेशन ऑफ द इंजीनियर्स हो, प्रमोशन एवेन्यूज़ हो और एम्प्लॉयमेंट को जो हो, क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डे बाय डे एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन रिक्रूटमेंट जो है वो बिल्कुल नहीं हो रही। लोग रिटायर हो रहे हैं। जो आज से 10 साल पहले जितने हमारे बिजली के मुलाजिम थे, आज उसमें से 50% रह गए। तो हमारा हर एक मुलाजिम जो है वो ओवरबर्डन है। हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि देखिए, हमारा एक डेली वेजर जो इतने दुश्वारी में, बर्फ़बारी में, चाहे बारिश हो चाहे तपती गर्मी हो, दिन रात एक करके घर घर में अगर बिजली पहुंचाता है, तो जो उसको उसका हक मिलना चाहिए वो सरकार का दायित्व बन जाता है कि उसकी बातें सुने और उसका जो राइट है उसको दिया जाए। एक इंजीनियर है, वो यही लगता है जब वो रिटायर होता है चीफ इंजीनियर के लेवल पे, तो उसका जो बेसिक जो उसका प्रमोशंस हैं ओपीजी में की जाती हैं, स्केल उसको फिर भी जेई का ही मिलता है। ये बड़ी नाइंसाफ़ी है कि जो 35-40 साल सर्विस करके दे के गया और जेई लगा और जेई के ही ग्रेड में रिटायर हो रहा है। तो ये कुछ डिमांड्स थी, उस वक्त सरकार ने हमारे साथ माना था, लेकिन आज पूरा 1 महीना हो गया है और उसमें से मेजर डिमांड जो थी हमारी, कोई भी सरकार ने नहीं मानी है। ना डेली वेजेस का इशू था, उनको जो उनकी डीपीसी क्लियर करने का था उसका ऑर्डर करना था, वो नहीं किया। नीड बेसिस वालों को जो 800 कुछ लोग थे जो बगैर सैलरी के काम कर रहे हैं, उनको पोर्टल में डालना था ताकि उनकी सैलरी मिले, वो नहीं हुआ है। रेगुलराइजेशन नहीं हुई है, प्रमोशन नहीं हुई है, रिक्रूटमेंट नहीं। और समझो कि सरकार ने उस वक्त लिख तो दिया लेकिन सीरियस नोट पे नहीं लिया। तो हम इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमें ज़रूरत पड़ गई है। आपके माध्यम से हम सरकार को ये बोलना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया तो फिर हमारे मुलाजिम जितने भी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जितनी भी एसोसिएशन हैं वो जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉइज़ एंड इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के तहत इकट्ठी हुई हैं। एक यूनियन का हर बंदा जो है रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे साथ है, एक बंदा हम पीडीडी का हमारे साथ है। तो वो फिर हमें मजबूर ना करें कि हम कोई ऐसा एजुटेशनल पाथ लें, क्योंकि हमें एजुटेशनल पाथ में भरोसा नहीं है, क्योंकि हमारा एक पढ़ी लिखी जमात है, टेक्निकल लोग हैं, एसेंशियल सर्विसेज को डील करते हैं। तो गैर जिम्मेदाराना काम हम कोई भी करना नहीं चाहते, लेकिन सरकार का भी फ़र्ज़ बनता है कि जो हमारे बेसिक इश्यूज़ हैं जिसमें ना सरकार को कोई फाइनेंशियल इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ रही है, तो इतने इश्यूज़ अगर सरकार एड्रेस नहीं करेगी तो फिर हमें कुछ ना कुछ जो है प्रोटेस्ट के लिए सोचना पड़ेगा। और 15 दिन का हमने अल्टीमेटम दिया है। उसके बाद हमारे लोग इकट्ठे होंगे, वी विल डिसाइड हाउ टू प्रोटेस्ट एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट वे ऑफ एक्शन। तो सर क्या ऐसा कहा जा सकता है कि आपकी स्ट्राइक ख़त्म करवाने के लिए प्रशासन ने जल्दबाजी में आपके साथ एग्रीमेंट किया हो? देखिए, बात इस तरह है कि जब हमने पहले सरकार को पिछले महीने नोटिस दिया था, कोई 8-10 दिन पहले फलानी दिन को तारीख को हमारा जो एम्प्लॉई है वो नो वर्क पे चला जाएगा, टूल डाउन स्ट्राइक पे। तो सरकार ने उस वक्त सोचा, ये ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। उन्होंने सोचा ये क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इनको बुलाएंगे, बात करेंगे तो ये मान जाएंगे। लेकिन जब सरकार ने देखा कि ये बिल्कुल इकट्ठे हैं, काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तब सरकार को लगा कि नहीं, हमें इनसे अब बातचीत करनी पड़ेगी। तो हमारी उनके साथ काफ़ी कई दौर की बातचीत हुई और लगभग इसी 1 महीना पहले ही एक रिटन एग्रीमेंट हुआ जिसमें उन्होंने इंश्योर किया कि आपकी जितनी मेजर डिमांड्स हैं वो सरकार मानेगी और एक एक करके आपके इश्यूज़ को एड्रेस किया जाएगा।
तो सर अंत में आप प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? हम प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि जो आपने हमें लिखित पे दिया था उस पर इम्प्लीमेंट करो, हमारे जो लोगों की डिमांड्स हैं उनको मानो, ताकि हमारा जो एम्प्लॉई है सफ़र ना करे। अगर वो दिन रात मेहनत करता है तो उसका फल है उसको मिलना चाहिए, जैसा कि बाकी ब्यूरोक्रेट्स लेवल पे जब उनके स्केल्स या टाइम टू टाइम मिलती हैं तो हमें भी मिलना चाहिए। तो ये थी पावर एम्प्लॉय की मुँह ज़ुबानी। चलिए अब देखते हैं कि प्रशासन इसके बारे में क्या कदम लेती है, क्या डिसाइड करती है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।